पंजाबी कहानियां चैनल ते तुहाडा स्वागत है। दोस्तों, तुसीं कई बार सुनिया होवेगा कि लोग कहते हैं कि यह मेरी किस्मत विच नहीं है, जां तुसीं यह कहावत जरूर सुनी होवेगी कि किस्मत तो वध कुछ नहीं मिलता। अज मैं नसीब की गल कर रहा हाँ, क्योंकि अज की कहानी नसीब दा लिखिया इसे विषय ते आधारित है। यह 15वीं सदी की कहानी है। किसी पिंड विच एक बहुत ही ज्ञानवान पंडित रहिंदा सी। पंडित आले दुआले दे सारे पिंडां विच बहुत मशहूर सी अते इस करके वह अमीर भी सी। पंडित दा परिवार बहुता वड्डा नहीं सी। पंडित अपने बहुत वड्डे घर विच अपनी पत्नी नाल इकल्ला रहिंदा सी, क्योंकि पंडित दा कोई पुत्र नहीं सी अते एक धी सी जिस दा विआह नेड़ले पिंड दे एक लड़के नाल होया सी। विआह तो पहला पंडित ने अपने होने वाले जवाई की चंगी तरह जांच पड़ताल की सी अते अपनी धी दे भविख नूं भी चंगी तरह पढ़ लिया सी। उसने अपनी धी का विआह करवा दिता सी, पर कुछ सालों विच ही पंडित का जवाई बुरियां आदतां विच फस गया। जुए अते शराब की लत ने उसनूं सड़क ते लिया दिता सी। अपनी धी की अजिही दुर्दशा देख के पंडित की पत्नी बहुत दुखी हुई अते अक्सर पंडित नूं जाके उसकी मदद करन लई कहंदी रहिंदी सी। पंडित ने हमेशा अपनी पत्नी नूं मदद करन तो यह कह के इनकार कर दिता कि उसका बुरा समा कुछ समय लई जारी रहेगा। असीं जिन्नी मर्जी कोशिश कर लईए, असीं उन्हां दे दिन नहीं बदल सकांगे। पंडित दीयां अजिहियां गल्लां सुन के उसकी पत्नी बहुत उदास हो जाती सी अते मन विच सोचदी सी, यह किहो जिहा स्वार्थी बाप है जो अपनी धी नूं इन्नी मुसीबत दे विच देख के भी उसकी मदद करन तो इनकार करता है। रब ने इन्नी दौलत दिती है, इस पैसे का असीं की करांगे? साडे कोल होर बच्चे नहीं हन, साडी एक ही धी है अते जेकर असीं उस लई कुछ नहीं करांगे तां असीं किस लई करांगे? अजिहा नहीं है कि पंडित अपनी धी नूं प्यार नहीं करदा सी, पर उसने अपनी धी दी कुंडली चंगी तरह पढ़ी हुई सी अते उसनूं पहलां ही पता सी कि ਉਹ जिस भी लड़के नाल विआह कर लवे यह समा उसकी जिंदगी विच आउण वाला सी। एक दिन पंडित की धी अते जवाई उसके घर आए। पंडित अते उसकी पत्नी ने दोहां नूं बहुत आदर दिता अते बहुत वधिया भोजन खुआया। धी अते जवाई की पंडित तो मदद मंगण की हिम्मत नहीं सी, इसलिए वह बिना बोले अपने घर नूं परतण लगे। पर मां होण दे नाते वह अपने आप ते काबू नहीं रख सकी अते पुजारी की आग्ञा तो बिना उसने गुप्त तौर ते बूंदी दे लड्डू बनाए, उन्हां विच सोने दे सिक्के पा दिते अते अपनी धी अते जवाई नूं दिते तां जो ओह कुछ वित्ती मदद प्राप्त कर सकण। पंडितैन नूं यह भी पता सी कि धी अते जवाई शर्म दे मारे मदद नहीं मंग रहे सन, इसलिए उसने लड्डूआं विच छुपे सिक्कियां बारे धी अते जवाई नूं कुछ नहीं दस्सिया। जाहिर है कि जदों ਉਹ घर जाके लड्डू खाणगे तां उन्हां नूं इस विच सोने दे सिक्के मिलणगे। इस तरह उन्हां नूं बिना मंगे ही मदद मिलेगी। पंडित दा जवाई अते धी उन्हां दा आशीर्वाद लैके अपने घर नूं रवाना हो गए। उन्हीं दिनी कोई गड्डियां नहीं सन, सिर्फ घोड़े दीयां गड्डियां ही वरतियां जांदियां सन। धी अते जवाई दा पिंड पंडित दे घर तो बहुत दूर सी, फिर भी पैसे की घाट कारण ਉਹ अपने पिंड वल तुर पए। अजे थोड़ी दूर तुरे ही सी कि पंडित की धी की लत विच मोच आ गई अते हुण उसका तुरना भी औखा हो गया। पंडित के जवाई ने देखा कि उसकी पत्नी हुण तुरन दे योग नहीं रही, तां उसने अपने घर पहुंचण लई घोड़ा गड्डी किराए ते लै लई। दोवें पति पत्नी घोड़ा गड्डी विच सवार होके घर पहुंचे, पर उन्हां कोल घोड़ा गड्डी वाले नूं देण लई पैसे नहीं सन, इसलिए पंडितैन द्वारा उन्हां नूं दिते बूंदी दे लड्डू घोड़ा गड्डी वाले नूं किराए वजों दिते गए। घोड़ा गड्डी वाला बूंदी दे लड्डू लैके उत्थों चला गया। घोड़ा गड्डी वाला अपने घर वाल जा रहा सी कि उसने मिठाई की दुकान देखी। उसने सोचा कि थोड़े जिहे बूंदी दे लड्डू उसके परिवार के जीआं दे ढिड नहीं भर सकणगे। चंगा होवेगा जेकर मैं यह बूंदी दे लड्डू वेच के इन्हां तो चौल खरीद लवां। उसने मिठाई वाले नूं बूंदी दे लड्डू वेच दिते। जिस पिंड विच मिठाई वाला रहिंदा सी, उसे पिंड दे एक घर विच एक आदमी ने पूजा करवाई सी अते उसने पूजा लई उसे पंडित नूं बुलाया सी। पूजा प्रसाद लई आदमी ने उसे मिठाई वाले तो बूंदी दे लड्डू खरीदे। ਇਹ ਉਹੀ बूंदी दे लड्डू सन ਜਿਹੜੇ पंडिताणी ने अपनी धी नूं दिते सन। मिठाई वाले ने भी उस आदमी नूं सिर्फ ਉਹੀ लड्डू दिते जो उसने घोड़ा गड्डी वाले तो
ਖਰੀਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲੱਡੂ ਕਦੋਂ ਬਣੇ ਸਨ। ਪੂਜਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੰਡਿਤ ਦਕਸ਼ਿਨਾ ਅਤੇ ਬੂੰਦੀ ਦੇ ਲੱਡੂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਬੂੰਦੀ ਦੇ ਲੱਡੂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਪੰਡਤਾਣੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਲੱਡੂ ਹਨ ਜੋ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਪੰਡਤ ਕੋਲੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ। ਉਸਨੇ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੰਡਤ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ। ਪੰਡਤ ਨੇ ਪੰਡਤਾਣੀ ਦੇ ਹੰਝੂ ਪੂੰਝਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜਵਾਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਮਦਦ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ। ਪੰਡਤਾਣੀ ਵੀ ਹੁਣ ਪੰਡਤ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਗਈ। 2-3 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਗਏ। ਪੰਡਤ ਦਾ ਜਵਾਈ ਅਤੇ ਧੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਵਾਈ ਨੇ ਨਵੀਂ ਨੌਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੋਸਤੋ, ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਲਿਖਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ? ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲੈਣ ਦੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਚੰਗੇ ਸੁਨੇਹੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।